नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्रमिला गुप्ता। आज मैं कक्षा 8 के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं। पार्ट नंबर 17 है ये, भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष। आप सभी लोग पिक्चर तो देखते होंगे और पिक्चर में सबका अपना अपना जो आप देखने जाते हैं, चलचित्र देखने जाते हैं, इसको हम हिंदी में चलचित्र कहते हैं, या मूवी देखने जाते हैं, वो आप सबका अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को पारिवारिक पसंद होती है, किसी को मार धाड़ वाली पसंद होती है, किसी को कोई कार्टून कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद होते हैं तो कार्टून फिल्म होते हैं, किसी को जिसमें बहुत सस्पेंस होता है वैसी वाली पिक्चर पसंद होती है। तो इसमें कोई वो नहीं है, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारतीय जो सिनेमा में जो हम देखते हैं आज सिनेमा, और या फिर हम कभी पुरानी अपने दादा के परदादा के टाइम की पिक्चरें देखते हैं, कभी पुराने ज़माने की, या कभी आप देख रहे हो मम्मी पापा बैठे बहुत पुरानी पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती होगी कि अरे पहले की पिक्चरें कैसी बनती थी। तो आप देखिए कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं भारतीय सिनेमा को, और सिनेमा का स्तर जो है, पिक्चरों का स्तर जो है, वो कैसे डे बाय डे कैसे बदलता चला गया। और इतने वर्षों के बाद आज आप देखते हैं कि आज तो आपको 3D 4D पिक्चर्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि पिक्चर बननी कैसे शुरू हुई, पहली बार किसके दिमाग में आया कि हम एक सिनेमा ऐसे एक पर्दे के ऊपर कुछ चित्र दिखाएं जिसको लोग देखें और उससे उनका मनोरंजन हो। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से तरक्की करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम आईफा अवार्ड और कौन कौन से अवार्ड्स देखते हैं, तो ये अवार्ड्स कैसे शुरू हुए, किसके नाम पर हुए, किसने शुरुआत की इनकी, किसके दिमाग में आया, वही चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 मई 2013 को भारतीय सिनेमा पूरे 100 साल का हो गया। अब 20 चल रहा है, 13 में हो गया था 100 साल। किसी भी देश में बनने वाली फिल्में वहाँ के सामाजिक जीवन और रीति रिवाज का दर्पण होती हैं। क्योंकि जो पिक्चर बनती हैं वो हम क्या होता है कि जो बनाने वाले होते हैं वो अपने आसपास के माहौल को, उस जगह को, उस जिस देश में रहते हैं वहाँ के वातावरण को देख के तो बनाते हैं, या वहाँ के समाज के टेस्ट को देखकर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो टेस्ट दूसरे कंट्री का ले रहे हैं और उसके बाद पिक्चर अपने देश में बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अपने देश के वातावरण को, उनका जीवन देख के, वहाँ के लोगों का टेस्ट देख कर ही वो बनाते हैं। तो भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों के इतिहास में हम भारतीय समाज के विभिन्न चरणों का, मतलब विभिन्न पदों का कैसे कैसे टाइम बदलता चल गया, वो हम देख सकते हैं कि उसका अक्स हमको देखने को मिलता है कि कैसे समाज में कैसे कैसे तरक्की होती चली गई। भारत की पहली फीचर फिल्म जो है, आज आप फीचर फिल्म के नाम सुनते हैं, फीचर फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र का रुपहले पर्दे पर, मतलब जो आप बड़ा पर्दा जो है उस पर पदार्पण हुआ था। मतलब पहली बार जो है राजा हरिश्चंद्र पिक्चर है बड़े पर्दे पर दिखाई गई थी, पहली पिक्चर थी राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म के निर्माता जो थे भारतीय सिनेमा के जनक, मतलब सिनेमा को क्रिएट करने वाले, उसको पैदा करने वाले, उसके बारे में सोचने वाले दादा साहब फाल्के थे। आज तो उनके नाम पर अवार्ड चलता है। 100 वर्षों की लंबी यात्रा में हिंदी सिनेमा ने ना केवल बेशुमार कला प्रतिभाएं दी हैं। आप देख सकते हैं कि हम पुराने एक्टर्स को एक्टिंग करते देखते हैं और आज के लोगों को देखते हैं और बीच के समय को देखते हैं, तो आपको अपने आप पता चलता है कि कैसे कैसे एक्टिंग में भी कितना बड़ा चेंज होता चला गया है, कितनी परिपक्व होती गई है। या हम पूरा बीच के लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कितना, हाँ ये लोग कैसे बात करते हैं, बिल्कुल रियल लग रहा है, ये एक्टिंग लगी नहीं रही है। तो वो चीज़ें तो थी उसमें, धीरे धीरे करके जो प्रतिभा उनकी थी वो उन्होंने हमारे को इतनी बेशुमार प्रतिभाएं दी हैं कि बल्कि भारतीय समाज और चरित्र को गढ़ने का भी महत्व। बहुत सारी ऐसी भी पिक्चरें बनाई गई हैं जो कि हमको समाज के बारे में बहुत सारे मैसेज देती हैं। कई ऐसी होती हैं जो हमको इतना मोटिवेट कर देती हैं कि वो हम उस सोचते हैं कि नहीं, अब बस जीवन का लक्ष्य यही है, हमको ऐसा करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा का जो 100 वर्ष है वो कैसे गुजरे, एक नजर डालते हैं। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनती हैं। भारत में चलचित्रों की शुरुआत करने का श्रेय फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंटों को जाता है।
चूंकि 1895 में ल्यूमियर ब्रदर्स द्वारा सर्वप्रथम यूरोप में चलचित्रों का प्रदर्शन हो चुका था, तो फ्रेंच कैमरामैन मॉरिस सेस्टियर ने मुंबई के वॉटसन होटल में 7 जुलाई 1896 को एंट्री ऑफ सिनेमैटोग्राफी दिखाकर भारत में औपचारिक रूप से जनता के लिए सिनेमा उद्योग का शुभारंभ कर दिया। इस प्रकार भारत में दिखाई गई यह पहली फिल्म थी जो पूरी तरह से विदेशी थी। इसके बाद भारतीयों द्वारा विदेशी तकनीशियनों की सहायता एवं सहयोग से कई कम अवधि की फिल्मों का निर्माण किया गया, किंतु कोई भी फिल्म पूरी तरह से भारतीयों द्वारा बनाई गई नहीं थी। इसके बाद दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 से हिंदी फिल्मों का शुभारंभ माना जाता है, जो कि पूरी तरह से भारतीय फिल्म रही। इस फिल्म का सीमित रूप से सर्वप्रथम प्रदर्शन 21 अप्रैल 1913 को हुआ था, किंतु सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन जब 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में हुआ, तो वह एक ऐतिहासिक दिन एवं घटना के रूप में चिन्हित हो गया। मैं वही भारतीय सिनेमा उद्योग हूँ। इस वर्ष 2012 मेरी जीवन यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में सब मेरे लिए शताब्दी समारोह का आयोजन कर खुशियां बांट रहे हैं। मेरी यह प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म थी तथा उसमें सभी पुरुष कलाकारों ने अभिनय किया था। उस समय आज की तरह महिलाओं को फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं प्राप्त थी, इसलिए पुरुष कलाकारों ने ही महिलाओं की भी भूमिका अदा की। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सफर राजा हरिश्चंद्र जैसी मूक और 40 मिनट की अल्पावधि वाली फिल्म से शुरू होकर आज 3D इफेक्ट और डॉल्बी डिजिटल साउंड जैसी आधुनिक तकनीक तक पहुंच गया है। जैसे किसी का भी शुरुआती दौर सबसे मुश्किल तथा संघर्षों से भरा होता है, उसी तरह आरंभ में मुझे भी बहुत मंद गति और कठिन समय का सामना करना पड़ा। मेरे भली भांति फलने फूलने के लिए आवश्यक था कि फिल्में बनती रहें तथा प्रदर्शित होती रहें। सबसे पहले कोलकाता के व्यवसायी J.F. मदान ने फिल्मों के प्रदर्शन के लिए सिनेमा थिएटरों की एक श्रृंखला शुरू की तथा इसके द्वारा प्रतिवर्ष 10 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाने लगा। 14 मार्च 1931 का दिन भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दिन आर्देशिर ईरानी ने भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित की। इसी दशक में साउंड तकनीक के विकास से गीत संगीत का भी मेरी दुनिया में आगमन हो गया था। इंद्र सभा तथा देवी देवयानी फिल्मों के साथ मेरे आंगन में नृत्य संगीत की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में स्टूडियो खुलने लगे। 1935 में आई देवदास फिल्म की सफलता ने मुझे एक उद्योग के रूप में अच्छी तरह स्थापित कर दिया। भारतीय व्यावसायिक फिल्में, जिन्हें मसाला फिल्में भी कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बननी शुरू हुई। इन फिल्मों में गीत संगीत के साथ साथ एक्शन, डांस, रोमांस आदि सभी कुछ शामिल होने लगे। अब मेरी दुनिया पैसे और शोहरत की तड़क भड़क से जगमगा उठी। भारतवर्ष में तो मेरी फिल्में पूरे जोर शोर से चल ही रही थीं कि तभी विदेशों में मेरी मांग होने लगी। 1925 में हिमांशु राय द्वारा विदेशों में प्रदर्शित की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म लाइट ऑफ एशिया थी। इसे विभिन्न यूरोपीय शहरों के साथ साथ लंदन में भी दिखाया गया। मेरा मुश्किल दौर बीत चुका था। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हूँ। आज भी मैं बड़ी तीव्र गति से प्रगति कर रहा हूँ। प्राइस वाटरहाउस की रिपोर्ट से आपको पता लग जाएगा कि मेरा आकार जहां वर्ष 2010 में 87.5 बिलियन था,
वहीं 2015 तक मेरा आकार बढ़कर 136.5 बिलियन हो जाने की संभावना है। पिछले ही साल 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कुल 1255 भारतीय फिल्मों को प्रमाणित किया था, जिनमें से 205 फिल्में तो हिंदी की ही थी। अब आपको मेरे विशाल आकार तथा संपन्नता का अनुमान हो गया होगा। 1940 से 1960 तक की अवधि को फिल्मी इतिहासकारों ने मेरे जीवन का स्वर्ण काल कहा है। इसी समय समानांतर सिनेमा की शुरुआत हुई, जिस पर बंगाली सिनेमा का प्रभाव था। इसी दौर की प्रमुख फिल्में चेतन आनंद की नीचा नगर 1946 और सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली 1955। लगभग इसी समय गुरुदत्त की फिल्म प्यासा 1957 और कागज के फूल 1959 तथा राज कपूर की फिल्म आवारा 1951 और श्री 420 1955 वाणिज्यिक फिल्में मानी जाती हैं। ये फिल्में साधारण जनजीवन की समस्याओं तथा सामाजिक विसंगतियों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करती थीं। मेरी जीवन यात्रा के दौरान आपको अनेक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इनमें से प्राचीन संस्कृत नाटकों, महाकाव्यों महाभारत और रामायण, पारंपरिक लोक थिएटर, उत्तर प्रदेश के रामलीला, तमिलनाडु के तिरक्कट्टू, बंगाल की यात्रा, पश्चिमी म्यूजिकल टेलीविजन, हॉलीवुड तथा पारसी थिएटर, मिश्रित यथार्थवाद और कल्पना, संगीत और नृत्य, कथा और तमाशा आदि की स्पष्ट छाप मेरी उन्नति की राह में देखी जा सकती है। अब मैं आपका परिचय कराता हूँ मेरी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले बोर्ड से। इसका नाम है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड में अन्य 16 गैर सरकारी अधिकारी होते हैं। इस बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है तथा हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, कटक, गुवाहाटी और मुंबई में इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यह बोर्ड चलचित्रों अधिनियम 1952 के अंतर्गत जारी किए गए प्रावधानों के अनुसार फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती लीला सैमसन ने 1 अप्रैल 2011 को अपना पद संभाला था। मुझसे संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह के आयोजनों के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना की। यही निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करता है तथा निदेशालय विभिन्न वर्गों के अंतर्गत अपनी गतिविधियों का संचालन भी करता है, जैसे भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन, प्रिंट संग्रहण तथा अभिलेखन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारतीय पैनोरामा का चयन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम तथा विदेशों में शिष्टमंडलों के जरिए भारतीय फिल्म प्रदर्शन का आयोजन आदि। इनके साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म प्रभाग, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, भारतीय बाल फिल्म समिति आदि भी वर्षों से मेरी यानी भारतीय सिनेमा उद्योग की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मेरी उन्नति में प्रोत्साहन की सीढ़ियों का काम करते हैं। भारत सरकार ने 1954 में उससे पिछले वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्मों को पुरस्कृत करते हुए
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उत्तम कुमार तथा नरगिस दत्त ने प्राप्त किया। 1969 में भारत सरकार ने मेरे विकास एवं वृद्धि में किसी फिल्मी व्यक्तित्व के अतुलनीय योगदान के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1969 में ही देविका रानी को दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र तथा शॉल प्रदान किया जाता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत 1952 में हुई थी। 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए स्थायी जगह के रूप में गोवा को निश्चित कर दिया गया। इसके पहले ये समारोह भारत के प्रमुख महानगरों में आयोजित किए जाते रहे। 43वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 नवंबर से 30 नवंबर 2012 तक आयोजित किया गया। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर में भी मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 1957 में पहली बार किसी भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित कराया गया था। फिल्म का नाम था मदर इंडिया। इसके बाद 1988 में सलाम बॉम्बे तथा 2001 में लगान को भी ऑस्कर के लिए नामांकित कराया गया, परंतु इनमें से कोई भी फिल्म पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाई। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। उन्हें यह पुरस्कार 1982 में गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। आखिरकार वर्ष 2009 में डैनी बॉयल के निर्देशन में बनी फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर 10 में से 8 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रही। इस फिल्म में अधिकतर कार्य भारतीयों ने ही किया था। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए गुलजार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए ए.आर. रहमान तथा साउंड मिक्सिंग के लिए रेसुल पुकुट्टी ने ऑस्कर प्राप्त किया। ऑस्कर में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ मैंने फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। कांस शहर में आयोजित होने के कारण कांस फिल्म समारोह के नाम से मशहूर इन समारोहों में पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म चेतन आनंद की नीचा नगर 1946 थी। इसे समारोह का ग्रैंड पिक्स भी प्राप्त हुआ। इसके बाद भी 1951 में अमर भोपाली, 1954 में 2 बीघा जमीन, 1955 में पाथेर पांचाली, 1982 में खरीज, 1988 में सलाम बॉम्बे तथा 1999 में केरलाई फिल्म माराना सिंहासनम ने कांस फिल्म समारोह में शानदार पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इतने सारे प्रोत्साहन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की ख्याति दिलाने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, क्योंकि आपकी यानी दर्शकों की रुचि ने ही फिल्मों को लोकप्रिय बनाकर मेरी सतत उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। बच्चों, आपने अभी जाना कि विश्व की सभी छोटे बड़े देशों में चलचित्र जो होता है, पिक्चर्स जो होती हैं, चलचित्र कहते हैं मूवी को, जो सिनेमा पे चलता हुआ हमें चित्र दिखाया जाता है उसको हम कहते हैं, यानी सिनेमा जो बनते हैं। किंतु शायद भारत में इस उद्योग का विस्तार सबसे ज्यादा है। बहुत पिक्चर बनती है भारत में। जितनी पिक्चर भारत में बनती है इतनी शायद कहीं और बनती ही नहीं है। भारत में चलचित्र उद्योग का आकार हजारों करोड़ों रुपए का है। एक एक मूवी में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र 1913 से हिंदी फिल्मों का शुभारंभ माना जाता है। ये हमने अभी शुरू में पढ़ा है और ये हमने अभी देखा भी है। और 2012 का यह वर्ष भारतीय सिनेमा का शताब्दी समारोह मना रहा था। मतलब 12 में उन्होंने 100 वर्ष बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि 13 में जाके पूर्ण हुए। पहले क्या होता था, मूक फिल्म से शुरू हुई थी। पहले पिक्चर जो थी
बिल्कुल मतलब बोलते नहीं थे, डायलॉग नहीं होते थे उस पिक्चर में, सिर्फ एक्टिंग किया करते थे। तो वो जो मूक मतलब खामोश वाली पिक्चरों से, जिसमें बोला नहीं जाता है कुछ भी, उससे, तो उस फिल्मों से शुरू होकर और अब ये 3D इफेक्ट वाली जो, या डाल्बी डिजिटल साउंड जैसी आधुनिक तकनीक तक पहुंच गया है। तो छोटे बड़े सभी सिनेमा फिल्में देखना तो सभी पसंद करते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, हर कोई। मतलब आप देखिए कि छोटे बड़े 1-2 साल का बच्चा भी होगा, वह भी जब चलते हुए चित्र देखता है तो वह भी ताली बजा बजा के उसको एंजॉय करता है। आजकल अनेक कम बजट की डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनती हैं जो समाज की अनेक समस्याओं को उजागर करती हैं। जो कई पिक्चरें ऐसी होती हैं जो कम समय के लिए बनाई जाती हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्में, लेकिन जो समाज के अंदर व्याप्त होते हैं, जो करंट टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर बनाई जाती हैं। जो कुछ भी चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, जो भी समाज में चल रहा था उसकी समस्याओं के ऊपर बनाए जाते हैं। कि आप समझा नहीं पाते लोगों को अगर, तो आप क्या होता है पिक्चर के माध्यम से उस बात को, उस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचा देते हैं। शुरुआती दौर में इसका रूप और आकार कैसा था और अब कैसा है, तथा उस समय अभिनय कौन लोग करते थे, क्योंकि पुराने जमाने में महिलाओं को अभिनय करने की तो वो परमिशन होती नहीं थी। तो और कौन कौन से पुरस्कारों की शुरुआत हुई, आदि अनेक बातों से इस पाठ द्वारा आपको परिचित कराया गया है। आपने अभी पूरा सब कुछ देखा। तो यह सब कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और 100 वर्षों में कहाँ पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इस पाठ से हमने बहुत कुछ सीखा है कि हम लोग कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक हमारे देश ने कितनी प्रगति की है ना। और पहले जो जहाँ पर कि महिलाएं वो उसमें आती ही नहीं थी अभिनय करने के लिए पिक्चरों में, वो आज सारे रोल वो अभिनय ही, मतलब महिलाएं नहीं, आज बहुत अच्छे अच्छे संपन्न घरानों की लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वह इस फील्ड में आ रही हैं और वह इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो हम ये बदलाव देख रहे हैं। तो इसी पाठ में से मैंने कुछ शब्दार्थ लिए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। तो सारे शब्दार्थ नहीं लिए, बहुत सारे शब्दार्थ हैं, लेकिन जो अब मेरे को लगा कि आपको कठिन लगेंगे, तो ये शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, थिएटर, रंगमंच, रंगशाला जहाँ पर की एक्टिंग करी जाती है, सीखी जाती है, शोहरत, प्रसिद्धि, नाम, ख्याति, यश, प्रशस्ति पद, किसी को सम्मान पत्र देना, किसी को मोटिवेट करने के लिए जो पत्र दिया जाता है, जो एक मोटिवेशनल पद दिया जाता है, तेजों में तेज से युक्त, जगमगाता हुआ, सतत, लगातार। इसी के साथ साथ मैंने इस पाठ में से ही, अगर आप इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज देखेंगे तो आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। कि भारत में चलचित्रों की शुरुआत करने का श्रेय किसके एजेंटों को जाता है। दादा साहब फाल्के की किस फिल्म को हिंदी फिल्मों का या सिनेमा का शुभारंभ माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन मुंबई के किस सिनेमा में हुआ था। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष कब पूरे हुए, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कब शुरू हुए नहीं, मैंने पूछा है कब पूरे हुए। सबसे पहले फिल्मों के प्रदर्शन के लिए सिनेमा थिएटरों की श्रृंखला किसने शुरू की थी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी प्रदर्शित की गई थी, क्योंकि शुरू में तो मूक फिल्में बनती थी, तो पहली फिल्म जिसमें कि डायलॉग बोले गए थे वो कौन सी थी। भारतीय व्यावसायिक फिल्मों को और क्या कहा जाता है। हिमांशु राय द्वारा विदेशों में प्रदर्शित की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, क्योंकि आज जो भारत में फिल्में बनती हैं वे विदेशों में भी बहुत लार्ज स्केल पर प्रदर्शित की जाती हैं। 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फिल्मों में कितनी हिंदी फिल्में थीं, क्योंकि उसमें सारी फिल्में ली गई थी, तेलुगु की, तमिल की, साउथ की भी थी, नॉर्थ की भी थी, ईस्ट की भी थी, वेस्ट की भी थी, लेकिन हिंदी फिल्में कितनी थी, हमने ये पूछा है। सर्वोत्तम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री को मिला था। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला। राजा हरिश्चंद्र फिल्म में महिलाओं की भूमिका किसने की थी तथा क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि पहले महिलाएं नहीं आती थी अभिनय करने के लिए। तो आप इसमें वीडियो में देखेंगे कि किसने की थी। व्यावसायिक फिल्में कब बननी शुरू हुई।
भारत सरकार ने 1973 में भारतीय सिनेमा उद्योग संबंधी किस निदेशालय की स्थापना की थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और सबसे पहले ये किसको मिला था? तो आप ये सभी क्वेश्चन अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो में से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। थैंक यू।